एंड ऑर्डर और पुलिस सुरक्षा के मुद्दे को हाईलाइट करके और पूरी प्रमुखता से उठाते हुए आदित्यनाथ योगी की सरकार प्रदेश में आई है और जब से वो सीएम बने हैं इस ओर वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन लगता है पुलिस पर अभी उनका पूरी तरह काबू नहीं है और पुलिस उनकी निरंकुश है। वारदातें ऐसी कर रही हैं। हमने एक स्टोरी की थी, आपको याद होगा, डीएलएफ में। वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज हैं वो भाषा के आधार पर लोगों को बिहारी बिहारी बोलते हैं। आप समझ सकते हैं कि पुलिस जैसे ओहदे पे आदमी बैठा हुआ जो है, जो एक अधिकारी है, दरोगा है, पुलिस है, कुछ भी है, सिपाही है, तो वो किसी को ऐसे बिहारी बिहारी शब्द कह के बात करे तो उसकी मानसिकता क्या रही होगी। एक ताज़ा मामला और इसमें ऐड हो गया है, लोनी सर्किल का ही एक मामला है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की एक चौकी है इंदिरापुरी। उस चौकी पर तैनात दरोगा जो हैं और उन सिपाहियों पर एक आरोप लगा है कि एक मुस्लिम लड़के को ऑटो जो लेके आ रहा था लोनी की तरफ, उसको रोका जाता है, उसको बुरी तरह से मारा जाता है। नाम पूछने के बाद उसके साथ ऐसी हरकत की जाती है और उसकी दाढ़ी जो कि मुस्लिम मज़हब में लोग रखते हैं, उसकी दाढ़ी को लेके भी अपशब्द कहे जाते हैं। बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने के बाद उसके जब माँ बाप वहाँ पहुँचते हैं, वो हाथ पैर जोड़ के किसी तरीके से अपने बच्चे को छुड़ा के ले आते हैं। हालांकि वो पुलिस गाड़ी का चालान कर देती है खुद के बचाव के लिए। उसके बाद से 5 दिन से ये लोग यहाँ से लोनी के जो सीओ हैं उनके पास और गाज़ियाबाद के जो एसएसपी हैं उनके पास, पुलिस के आला अधिकारियों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं, इंसाफ पाने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं हुई। तो आज हम इनके बीच पहुँचे हैं और जानना ही चाहते हैं हुआ क्या था, पूरा मामला क्या था, किस तरीके से पूरी घटना हुई और पुलिस ऐसे वहशीपन पे क्यों उतारू हो गई कि एक लड़के को इतने बुरी तरीके से मारने लगी। अगर मान लीजिए उसके ऑटो के कागजात उसके पास नहीं थे, जो नियम भी है, किसी की गाड़ी के कागजात उसके पास नहीं है, उसकी गाड़ी में कोई कमी है, आप उसकी गाड़ी को सीज कर दीजिए। उसके पास पैसा होगा, वकील करेगा, कोर्ट जाएगा, छुड़वा लेगा। नहीं छुड़वाएगा तो उसकी गाड़ी वहाँ सड़ती रहे। मारने का अधिकार किसने दिया आपको? मारने का अधिकार तो दिया नहीं है, कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। आपको गाड़ी में कुछ फॉल्ट लग रहा है, आप उसकी गाड़ी बंद कर देते। मारने का अधिकार किसने दिया? और उसको उसके धर्म के आधार पर कुछ कहना, ये कहाँ की पुलिसिंग हो रही है। पहले उसी युवक से बात करते हैं जिसके साथ पूरी घटना हुई है, कैसे हुई है, क्या हुई है, उसी से जानते हैं। फिर उसके बाद उसके परिजन और मोहल्ले वाले भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करिए। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल कादिर। अच्छा, कहाँ रहते हो? अशोक विहार, लोनी। क्या काम करते हो? अल्मोनियम का। कहाँ पे? ये टोनी का सिटी में। अच्छा, जहाँ पे भी ऑर्डर वगैरह जी देता होगा वहाँ जाके साइड पे काम ठेका मिल जाता और साइड पे चल जाएगा जी। तो हुआ क्या था, कब की बात है? जी ये है शुक्रवार की। कितने बजे की? 10 बजे की रात की। रात के 10 बजे। जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जी अपने पापा को, मैं पापा की ज़्यादा हालत डोन थी, वहाँ से पापा ऑटो चला के ले गए और पापा वहाँ से मुझे भेज रहे थे नहर से, उनका तुम घर चल जाओ। नहर पे मतलब क्यों रुक गए वो? जी ज़्यादा हालत डोन थी, डॉक्टर के गए थे। अच्छा, डॉक्टर के यहाँ जी। पे रुक गए, आपको उन्होंने लेके चले गए। तुम चल जाओ, यहाँ टाइम लग जाएगा, 10 बज रहा है, मैं कुछ से मिलकर आना, तुम चल जाओ। अजी वहाँ से आ रहा था, मैंने 3 सवारी बिठा ली। ठीक है। 3 सवारी बिठाने के बाद वहाँ से आया, पुलिस वालों ने हाथ दिया ना दिया जी मुझे पता नहीं कुछ। कहाँ पे? इंदिरापुरी इंदिरापुरी पुलिस चौकी के चौकी सामने। जी। वहाँ हाथ दिया, आने के बाद पुलिस वालों ने डीपर मारा मुझे, मेरी गाड़ी साइड में करवाई जी, मैंने रोक दी गाड़ी। रोकने के बाद पुलिस वालों ने, पुलिस ने पीछा किया जब तुमने नहीं रोका? जी उन्होंने पीछा किया मुझे। हाँ। जी मुझे रुकवा दिया, रुकवाने के बाद कहने लग गया हमने हाथ देता तुम्हें। जी मेरे हाथ कोई कुछ नहीं दिया, ना हॉर्न मारा, बस लाइट चमक दी, लाइट से मैंने साइड में कर ली। इतना सुनते उन्होंने बजाना शुरू कर दिया मेरे में, ना कुछ सुना। मैं जिस एक बोलूँ तो वो 10 मार के छोड़ा, कम से कम 8 मिनट तक मेरे बजाते रहे वे, बढ़िया बजाया, तोड़ा बढ़िया करके कोनी मुक्कों से। और जी सवारी थी सड़क पे ही? जी सवारी को भगा दिया वहाँ से। अच्छा। सवारी को कहा तुम चल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। आज मैं नहा तक का ऑटो में गिर गया, बेहोश हो गया मैं, इतनी बुरा हाल करा मुझे। फिर होश आने के बाद उन्होंने चौकी में घुमाया ऑटो, उनका चलो इंदिरापुरी चलो तुम लेकर। तुम्हारे से चलवा के जी उन्होंने बढ़िया तोड़ा जी, पहले उन्होंने घुमाया ऑटो, घुमाने के बाद फिर मुझे बिठाया जी, मैं होश में आया जी, मुझे पूछा, पीछे से बजाने लगे मुख्य कोनी। उन्होंने कहा चल चौकी में चल। चौकी में गया तो ये दरोगा साहब मिले, दरोगा साहब ने पूछा बच्चों को क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा सर इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी इसलिए मैं मारा। फिर दरोगा साहब ने मेरा नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है जी? मेरा नाम बताया अपना अब्दुल कादिर जी। इतना कहते दरोगा साहब ने पूछा कि पहले नू बोल तेरी गाड़ी। नहीं, कौन दरोगा था वो? जी जितेंद्र कुमार वालिया ना कहा है जी, सहारनपुर का। नहीं वो छोड़ो, कहाँ का है? पुलिस है वो, उसके उससे मतलब नहीं कहाँ का है, पुलिस है ना? जी हाँ जी जितेंद्र कुमार नाम है उनका। और जी उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने पूछा मेरे धर्म के ऊपर क्या है। और जी मैंने कहा सर क्या बुलवा रहे हो मेरे से? भाई इतना क्या, उन्होंने क्या मादरचोद जैसे अंदर गया और इसमें लट बजा जी, मुझे बहुत बढ़िया है मेरे में,
बहुत। हाँ जी जी, चौकी में बजाया, दो जनों ने, पुलिस वालों ने तबीयत से बजाया। फिर गिरने के बाद मेरा लगा मुंह में खून, नाक में। और जी एक पुलिस वाले ने, दरोगा साहब ने, दूसरे दरोगा साहब है जो बाहर के, उन्होंने क्या, बच्चों को मारोगे क्या, इनके खून निकल रहा है मुंह में जी। उन्होंने छुटा लिया, कैसे भी छुटा लिया, उनकी मेहरबानी है जो छुटा लिया। छुटाने के बाद उन्होंने मेरे से चालान करवाया। चालान करने के बाद उनका कागज ला जी मैंने अपनी अम्मी और पापा को और अपने भाई को फ़ोन करा। वे तीनों सीधे चौकी में आए। उन्होंने पूछा क्या मैटर हो गया जी। वो मम्मी पापा को भी डांटने लगे। उनका चल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, गाड़ी बंद होगी जी। मेरे घर वालों ने क्या है, रो रो के कैसे भी ढाल मुझे छुटवा लिया वहाँ से। 200 रुपये का चालान कर दिया। चालान करने के बाद फिर 200 रुपये और ले लिए दरोगा साहब ने, चालान से अलग। हाँ जी, रिश्वत ले लीजिए। फिर भेज दिया उल्टा भेजने के बाद घर वालों को मैंने गाड़ी भी छोड़ दी जी, गाड़ी भी छोड़ दी जी। करने के बाद उन्होंने आरसी जमा कर ली, चालान कर दिया। फिर मैं घर पर आया, घर वालों ने मुझे ऐसे हाल में लाए, गाड़ी में गिर के लाए, भाई गाड़ी चला के लाया। अजीब बताया, चौकी में दिया, SHO के पास दिया रिपोर्ट। SHO ने क्या, रात में ही? नहीं, SP के बाद अगले दिन होगा ना जी, अगले दिन जी हमने रिपोर्ट लिखवाई, एप्लीकेशन दी। देने के बाद फिर उन्होंने क्या, गाजियाबाद पहुंच जाओ। गाजियाबाद से सीधा हम आए, फिर उन्होंने दिया सोमवार का टाइम जी। उसे बचाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं जी। और वो 1 के 2 लगा रहा है हमारे ऊपर कि ये तो नू है जी। सर इतना है, मुझे धर्म के ऊपर ऐसा ऐसा बोला, मुझे गाड़ी बंद कर। यूं है क्या मतलब, क्या कहना चाह रही पुलिस, क्या कह रही है जी? नू कह रही है वे कि उन्होंने फरमाया कि गाड़ी तो बंद हो गई थी। उन्होंने क्या, लूटबाजी में घेर दे के धमकी दे रहे हैं जी। जो तुमने बताया पुलिस वालों के सामने, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तूने हमारे बारे में किसी को बताया तो कहीं जाके जी, छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या हुआ नेक्स्ट डे? तुम बता रहे वैसे SP के यहाँ गए जी। उन्होंने क्या, सोमवार उन्होंने क्या, हम धमकाए गए। धमकाने से कोई काम नहीं करा। आज मेरे साथ करा, कल और के साथ भी करेगा जी। सर उनके साथ जो पुलिस वाले चाहेंगे, बड़े नेता योगीनाथ जो चाहेगा वही कर सकते हैं। आप जब वहाँ आपके बेटे का फोन आया और जब आप चौकी पहुँचे तो आपके साथ और कौन कौन गया? मैं थी, मेरा बेटा था। आप भी गई हैं? हाँ जी, मैं गई थी जी। अच्छा, वो बेटा कहाँ है अभी आपके? बेटा वहाँ है जी, ऑटो के दोनों ठीक करा रहा ऑटो। गाड़ी ठीक करा हाँ है नहीं मतलब? नहीं है नहीं। क्या देखा आपने वहाँ जाके? वहाँ जाके देखा जी मेरे बेटे के नाक खुमा को, मुँह में को खून। अब मैं क्या लगी, मैं कहा सर मेरे बेटे को छोड़ दो, तुमने मारा, चालान काट देते। मैं चालान को मजबूर थी, चालान भी काट देते। फिर एक बार बताओ, वो चेस सीज भी कर देते, मेरे बेटे को मार दिया। जो हमारे धर्म के ऊपर क्या, हमें उस बात का बहुत बुरा लगा। हमने सुबह ही उठ कर देखा, मैं बेटा ये क्या होया कि अम्मी मुझे इस तरीके से मारा। मैंने कुर्ता उठाया तो तमाम लीला हो रहा था। फिर जी हमने वहाँ गए SHO के पास, ये नहीं बिलोक में गए। अच्छा, CO साहब के पास गए। CO साहब क्या लगे, इनको कोई बात नहीं। मगर जी देख लो मेरे बेटे का मुंह भी, चेहरा भी। कहला कोई बात नहीं, मैंने देख लिया, वो आएगा और हम कार्रवाई करेंगे उनकी। फिर हम जी कल वहाँ गए SHO के पास। उसने भी कही कि सोमवार को आइयो हमारे पास, हमने तुम्हारी वो उसके पास भेज दी। मतलब कोई आपके लड़के का मेडिकल कराया, कोई रिपोर्ट दर्ज करी, ऐसा कुछ किया? CO साहब ने मैं भेज दिया डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी वाले क्या लगे जी, हमने 2 सुई लगा दी हमारे बच्चे का, दवाई दे दी। फिर क्या लगे जी, हमने ये आपके बच्चे को गुरुटेक के लिए लिख दी, रेफर कर दी। हाँ जी। गुरुटेक वाले क्या लगे, पुलिस को लाओ, बुला के पुलिस क्यों कराएगी जी हमारे ख्याल में जी। पुलिस ने हमारे साथ कांड करा। उन्होंने बोतल लगा के मेरे बच्चे को फिर घर भेज दिया। उनके पिता भी हमारे साथ। ये जब रेफर कर दिया आपके बेटे को GTB, तो GTB में क्या हुआ? नहीं लिया नहीं जी, लिया नहीं सर उन्होंने। उन्होंने लगा नहीं, वो पुलिस को लेकर आओ, पुलिस केस है यो। अच्छा, पुलिस केस है, पुलिस रिपोर्ट देगी जब हम इसको दाखिल करेंगे। हाँ, और उन्होंने हमारी रिपोर्ट पकड़ेंगे नहीं थाने में। इस हमारी हम चले आए, हमने हाथ जोड़े, उसके आगे ये मेरे बच्चे को कैसे मारा। देखो कमर भी बहुत बेकार हो रहा जी, नखुमा को मुंह गुस्सा मन करके चालान कट के और अपनी गाड़ी ले आई जी। और फिर उसके बाद अभी आप लोग क्या चाहते हो? हमें तो इंसाफ चाहिए जी। मतलब क्या चाहते हो? इंसाफ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए जी हमें। उसके नाम खिलाफ रिपोर्ट चाहिए हमें, दरोगा के खिलाफ, दरोगा के पास। हाँ, दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इसके भी खिलाफ। बोल नहीं पा रहे हैं, खैर आप समझ सकते हैं। एक माँ बाप जब वहाँ पहुँचे होंगे, उनका बेटा इस तरीके से ये बता रहे हैं जैसे कि नाक से खून आ रहा है और मुंह से भी खून आ रहा है। तो कोई भी माँ बाप हों, अपने बच्चे को देख के उस तरीके से, ये अभी भी सुबक रहे हैं। लेकिन पुलिस की बेइज्जती देखिए, आला अधिकारियों की बेइज्जती देखिए। 3 दिन से 4 दिन से उनके दरवाज़ों पर जा रहे हैं, अभी भी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। तो अगर FIR दर्ज नहीं की जाती है तो क्या करेंगे? मान लीजिए 4 दिन 5 दिन तो हो गया आपको घूमते हुए,
क्या हम करें ऊपर जी, जाएंगे हम जी। ऊपर जाएंगे हाँ, जी। ऊपर जाएंगे, मेरठ जाएंगे, नखलऊ जाएंगे। नकलऊ भी जाएंगे, हम हाँ। सारे को जाएंगे जी। हम मीडिया हमें वाले भी इंसाफ बुलाएंगे। चाहिए जी। हमें अच्छा, कोई बता रहा था कि फोन वोन कर रहे हैं दरोगा जी समझौते के लिए। नहीं जी, ऐसा कुछ हाँ। है? नहीं, हमारे पास किसी नहीं, हमारे पास नहीं करा जी। करा भी जो नुकया का जो चौंकी में हम नहीं आएंगे जी, हमें इंसाफ चाहिए। नहीं नहीं, किसने फोन किया? दरोगा नहीं करा सर, नुको किसको मेरे फोन किया? लड़के को करा मेरे बड़े। अच्छा, क्या कहा उसको? हाँ। के नुको अपनी मम्मी को लेकर बोले। आ जा, बेटे तुम तो मेरी तरफ के हो। जब नहीं दिखा था मेरे बेटे को, पर तुम्हारी तरफ का हो। इसमें एक चीज़ ये निकल के आ रही है, जिस दरोगा पर आरोप है उसका नाम है जितेंद्र बालियान। वो लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंदिरापुरी चौकी पर तैनात है। तो इनका कहना है कि अब दरोगा, जब से ये मामला सामने आया, इन लोगों ने शिकायतें की हैं, तो दरोगा फ़ोन करके इनको कह रहे हैं चौकी आ जाओ, तुम तो हमारे गांव देहात के होंगे, मतलब ये भी उधर के हैं, वो भी उधर के होंगे, उस इलाके के। तो इन पे क्या है, पूरी बातचीत पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। क्या लगते हो इसके कादिर के? बड़ा भैया हूँ मैं। अच्छा, आपके पास फ़ोन आया? जी क्या बोला? सर, मुझे इन्होंने बोला है मैं GTV जा रहा था, तो उन्होंने क्या उन्होंने कहा आप कहाँ हो? साहब ने नंबर दिया इसको। मैं बोला सर मैं तो GTV हूँ, बच्चों अपने भैया को दिखा रहा हूँ मैं तो उसने बोला मुझे, उन्होंने कहा तुम मेरे पास आ जाओ चौंकी में, मैं देखता हूँ कि किसने कौन से उन्होंने मारी है, सिपाही ने चोट इसको। मैंने कहा, वो कहने लगा मैं सर अभी बात मत करना, थोड़ी देर बात करना मेरे से बात। मैं दोबारा फ़ोन किया, कह रहा भैया तुम किधर के हो, पहले तुम बताओ। मैंने सर मैं मुजफ्फरनगर साइड का हूँ। कौन सा गांव पड़ता है? मैंने बोला मिस्तान खेड़ा। उन्होंने कह रहा ये भोरा, ये लाख बावड़ी, ये जानते हो गाँव का? मैंने बोल दिया हाँ जी जानता हूँ, जब उधर की पैदाश हमारे उधर का गाँव है, उधर ही रहते हैं। तो कह रहा मैं तुम्हारे चाचा हूँ, चाचा लगता हूँ नाते में। अच्छा, रिश्तेदारी निकालने लगे? हाँ, रिश्तेदारी निकालने लगे मेरे से। मैं चुप हो गया, मैंने काट के मैंने कहा मम्मी को लेकर आऊँगा साथ में, मैं लेके नहीं गया। फिर अगले दिन फ़ोन आया, उन्होंने कहा बेटा तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, चौंकी में नहीं आया। बस इतनी बात हुई मेरे से सर। अब वो जाएंगे, अगर मान लो वो कहे कि भाई गलती हो गई, तो क्या करोगे? सर हमें तो इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को मार दिया, मार के फिर भी माफी मांगे, मैं भी मांग लूंगी माफी। मेरे बच्चे को जैसा था ऐसा करके दे दो। मेरा बच्चा पीला हो गया, 2-3 लोग, मैं भी खाना नहीं कहा, हम रोते रोते। तो हमें माफ़ीनामा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, इस परिवार का कहना है। अब देखना दिलचस्प होगा जो आला अधिकारी हैं वो इस खबर के सामने आने के बाद क्या एक्शन लेते हैं। और ऐसे जो दरोगा हैं, जैसे मैंने बताया पहले शुरुआत में भी कि DLF चौकी पर तैनात दरोगा हैं, वो भाषा देख के लोगों को बिहारी बता देते हैं, और ये लोगों का हुलिया देख के उनको संप्रदाय विशेष का बोल के और उनके धर्म को लेके कुछ बातें करते हैं, मारपीट करते हैं। वाजिब था आप उसकी गाड़ी बंद कर देते। इन लोगों की कहना भी साफ है, लेकिन अभी इनका ये कहना बिल्कुल बहुत क्लियर है। ये चाहते हैं इस लड़के का मेडिकल किया जाए और जो आरोपी दरोगा है उसके खिलाफ FIR की जाए। हम इस पर अपनी ये सीरीज़ जारी रखेंगे। फिलहाल कैमरामैन इकराम खान के साथ मैं अकरम रईस खान, धाकड़ खबर के लिए।